हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज से काफ़ी समय पहले राहुल पंत जी ने एक वीडियो रिकमेंडेशन मुझे दी थी गेम के ऊपर, अलेक्जेंडर एलेखाइन वर्सेस जॉन ड्रवेट। फ्रेंड्स, जॉन ड्रवेट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास डिटेल्स नहीं मिले। गेम 1923 की है। जो टूर्नामेंट था उसका नाम है मेजर ओपन राउंड 10। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ। यहाँ अलेक्जेंडर एलेखाइन ने नाइट F3 के साथ शुरू किया था। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ जॉन ड्रवेट का आया। B4 खेला गया, पूरी तरह से अनयूजुअल इरेगुलर ओपनिंग है। E6 हुआ, बिशप आया B2 स्क्वायर पर, नाइट F6, A3, C5, बी टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, देन हुआ E3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक आया कैसल C4, नाइट C6, देन खेला गया D4, बिशप पर अटैक वो गया B6 स्क्वायर पर। और दिखने में तो लगता है कि भाई पॉन पुश आगे होगा ही होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पहले खेलेगा नाइट एट बी गोज टू D2, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, देन बिशप D3, रुक आया E8 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ अलेखाइन का आया कैसल। 11वां मूव है। अच्छी मैं कहूँगा यहाँ पर ओपनिंग चल रही है फिलहाल के लिए दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। बिशप D7, देन खेला गया नाइट E5। फ्रेंड्स, ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्या कह सकते हैं, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। चलिए एक बार देखते हैं, अगर नाइट एक्सचेंज किए जाए ब्लैक की तरफ से तो क्या होगा। नाइट टेक C5 का मतलब है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे? डी टेक C5 होगा, नाइट पर अटैक बनेगा और इस नाइट के लिए क्या आउटपोस्ट बची है? सिर्फ और सिर्फ इस E8 स्क्वायर के अलावा पैसिव गेम यहाँ पर हो चुकी होगी। खैर, यहाँ खेला गया बिशप E8। बिशप E8, चलिए अपने लाइट स्क्वायर बिशप को थोड़ा एक कदम पीछे लिया है। देन खेला गया F4। ठीक है, नाइट और ज़्यादा मजबूत हो चुका है। रुक एट गोज टू C8, देन रुक C1, यहाँ वाइट ने किया नाइट D7, ब्लैक का मूव आया तो नाइट टेक C6। फ्रेंड्स, नाइट टेक C6 काफ़ी देर से वेट कर रहा था एग्जैक्टली इस पॉइंट पर। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी खिलाड़ी होगा ऑब्वियस बी टेक C6 करेगा। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो सी पॉन आगे पुश होगा और बिशप के लिए C7 स्क्वायर अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक C6 और ऐसा होने के बाद फ्रेंड्स आप देखिए ये रुक गया है फंस। वो कैसे? C5, बिशप बचाओ और रुक को फंसा लो अपने। अब वैसे अगर बिशप यहाँ इस पॉइंट पर C7 या जहां भी लेना चाहे तो वाइट का अगला मूव क्या होगा? रुक फंस जाता है बिशप B5 से। तो जॉन को समझ में आ गया कि उन्होंने गलती की थी, तो उन्होंने यहाँ की अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ किया नाइट टेक C5, डी टेक C5, बिशप टेक C5। और फ्रेंड्स, अगर हम इस सारे मेट्रिक की मैं बात करूँ तो आखिर अब इसे कैसे समझा जाए। एक अपना नाइट देकर दो पॉन्स ब्लैक ने वाइट के ले लिए है और तीसरा पॉन यहाँ A3 स्क्वायर पर खतरे की घंटी बनी हुई है। रुक F3 के ऑप्शन को चुना गया पहले, नहीं बचाया, ले रहा है, ले लो इस पॉन को। ठीक है, ब्लैक ने कहा एक नाइट दिया, 3 पॉन्स तो लो कम से कम। बिशप टेक C3, लेकिन यहाँ पहले खेला गया रुक टेक C6। रुक एक्सचेंज किया। रुक एक्सचेंज क्यों किए? क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की गेम आगे बढ़ी है, ब्लैक के लिए बिशप टेक्स B2 एक बेहतर ऑप्शन थी। रुक वापस आ जाता, लेकिन एक्सचेंज डाउन हो जाते हैं, ऐसे तो वैसी प्रॉब्लम है। चलिए बिशप टेक्स C6 चुना गया, रुक एक्सचेंज को इक्वल रखा गया। लेकिन जो कुछ यहाँ मेरे ख्याल से जॉन नहीं समझ पाया अलेक्जेंडर के मूव को, वो था इस गेम में आने वाला सेक्रीफाइस। आप यहाँ इन दोनों बिशप्स को देखिए जो क्या थ्रेट बना रहे हैं। यहाँ सीधा सीधा ओपन होगी किंग की पोजीशन, बिशप टेक्स H7 चेक के साथ। बस अब कोई शक नहीं रहा, अगर आप किंग मूव करते हैं तो भी प्रॉब्लम आएगा। बिशप टेक्स G7 चेक होगा ही होगा और उसके बाद किंग और रुक के मेरे ख्याल से बाकी सारा काम कर चुके होंगे। यहाँ चुना गया किंग टेक्स H7, रुक से चेक आई, देन किंग आया G8 स्क्वायर पर और फाइनल मूव था यहाँ पर अलेक्जेंडर अलेखाइन का बिशप टेक्स G7, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया किसको? जॉन ड्रिविट को। अब रेजिग्नेशन का रीजन जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो अगर ब्लैक यहाँ किंग टेक्स G7 के लिए जाता है तो सीधा सीधा क्वीन की चेक आपको नजर आ गई होगी। इससे बचने के लिए अगर किंग F6 स्क्वायर पर आया तो क्वीन G5 चेक, वो मेट है। अगर किंग F8 स्क्वायर पर गया तो रुक से चेक और वहां पर मेट है। तो अब करें तो करें क्या? एक काम करते हैं, F पॉन को आगे पुश कर देते हैं और किंग की डिफेंस के लिए यहाँ पर क्वीन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बिशप H6 होगा ही होगा और उसके बाद यहाँ क्वीन क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी वो भी क्लियर है। लेकिन क्वीन H7 ब्लैक करता है तो क्वीन H5 उसके बावजूद भी किया जा सकता है। और नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि गेम यहाँ पूरी तरह से व्हाइट के कब्जे में होगी।
फ्रेंड्स उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।